नमस्कार दोस्तों, एएस नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही रोचक टॉपिक। बोत्सवाना में रहस्यमयी ढंग से सैकड़ों हाथियों की मौत। हाल ही में भारत के केरल राज्य में कुछ लोगों के द्वारा एक गर्भवती हाथी को अनानास में पटाखे भर के खिला दिया गया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इसके बाद कुछ ही दिन पहले बोत्सवाना में रहस्यमयी ढंग से सैकड़ों हाथियों की मौत हो गई। इस टॉपिक पर प्रकाश डालने के पहले आइए सबसे पहले हम बोत्सवाना के बारे में जानें। इसके लिए हम इस वर्ल्ड मैप पर एक नज़र दौड़ाएं। ये बोत्सवाना है। यह देश अफ्रीकी महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। यह देश दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया तथा जिम्बाब्वे से सीमा साझा करता है। यह एक लैंडलॉक्ड देश है, चूँकि यह देश चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। इस देश में कलहारी मरुस्थल का लगभग 70% भाग फैला हुआ है। यहाँ हाथियों की संख्या सबसे अधिक है, काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ लगभग 1,30,000 हाथियों की संख्या है। यह घटना बोत्सवाना के ओकांगो डेल्टा क्षेत्र में घटा है। ओकांगो डेल्टा क्षेत्र ओकांगो नदी के द्वारा यहाँ के मरुस्थलीय क्षेत्र में ही डेल्टा का निर्माण होता है। एलिफेंट विदाउट बॉर्डर नामक एक एनजीओ संस्था बोत्सवाना में काम करती है। इसने वहाँ की सरकार से कहा कि हमने हवाई सर्वेक्षण किया है। इससे पता चला है कि लगभग 350 से ज़्यादा हाथियों की मृत्यु हुई है। यानी जंगलों में 350 से ज़्यादा हाथी मरे पड़े हैं। इन मृत हाथियों के दांत गायब नहीं हैं। इससे पता चलता है कि इन हाथियों को शिकारियों के द्वारा नहीं मारा गया है। अगर शिकारियों के द्वारा इन हाथियों को मारा गया होता तो इनके दांत उनके द्वारा निकाल लिया गया होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि यहाँ हाथियों के संरक्षण के लिए बहुत ही कड़ा कानून है। हाथियों के शिकारियों को शूट एंड साइट का यहाँ के सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हाथियों के संरक्षण के लिए यहाँ के सरकार के द्वारा कितनी जागरूकता है, यहाँ की सरकार कितनी जागरूक है। इन मृत हाथियों के सैंपल को बहुत सारे देशों के बड़े बड़े लेबोरेटरी में भेजा गया है। इससे पता चला है कि ये न्यूरो प्रॉब्लम से ग्रसित है, तथा सर्वेक्षण से भी पता चल रहा है कि अधिकतर हाथी सिर के बल गिरे पड़े हैं। हम जानते हैं कि हाथी एक इंटेलिजेंट एनिमल है और ये अपना रास्ता नहीं भूलती है, लेकिन इन्हें रास्ता भटकते हुए देखा गया है। इससे अनुमान लगाया गया है कि इनकी मृत्यु न्यूरो प्रॉब्लम की वजह से हुई है। न्यूरो प्रॉब्लम की वजह से ये अपनी मानसिक स्थिति खो चुकी है, जिससे यह रास्ता भी भटक गई है और मृत्यु के बाद सिर के बल ही गिर रही है। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा साथ ही साथ कमेंट करना भी न भूलें। धन्यवाद।